नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्रे के आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ पर बात सिखाई गई है लिविंग ए डिवाइन लाइफ। सो एक दिव्य जिंदगी कैसे जीनी है, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हमने जो ह्यूमन लाइफ है, ओके, उसको यहाँ पर डिवाइन लाइफ बनाना है। तो यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पर अपनी डेली जिंदगी में, और जब भी आप ऑर्ली लाइफ आप जो भी सोच रहे हो ना, हर एक घंटे हर एक सेकंड, ओके, तो साथ ही साथ जो आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, तो ये सारे के सारे इन सभी चीज़ों के अंदर आपका जो है ना, यहाँ पर डिवाइन के लक्षण जो है ना, वो नजर आने चाहिए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो, सोच में जो है यहाँ पर ब्रह्म का नाम हो, उनकी याद हो। ओके, तो जो भी कर्म कर रहे हो तो उनकी याद से करो, उनको याद करके करो। तो यहाँ पर सब चीजें जो भी आप डेली लाइफ में करते हो, तो उसमें जो है आपने उस डिवाइन को बसाना है, सब्लिमेट करना है, बसाना है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने हमेशा सच ही बोलना है। ओके, और हमेशा स्वीटली, प्यार से जो है, सही तरीके से यहाँ पर जो है मिठास से बात करनी है, और इस चीज की प्रैक्टिस करनी है बार बार। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं कि झगड़ा वगैरह नहीं करना है, और हर एक फॉर्म में जहां पर भी आप देखते हो, किसी को भी देखते हो, तो वहां पर जो है आप परमात्मा को ही देखो। ओके, तो ये है तरीका। तो जैसे जब ऐसी प्रैक्टिस बार बार करने के बाद ऐसी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, तब आप कहोगे कि आप जो है एक डिवाइन लाइफ जी रहे हो, एक दिव्य जिंदगी जी रहे हो। सो बहुत फर्क होता है एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में और एक डिवाइन लाइफ में। डिवाइन लाइफ आपको जो है ना चिंता से मुक्त मुक्त कर देती है, किसी तरह की चिंता नहीं होती उसमें। तो यहाँ पर अच्छी बात है अगर ये आदतें सीखें। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो, हमारी जो यहाँ पर सिचुएशन है, उसको यहाँ पर डिवाइन लाइफ के ऊपर, डिवाइन लाइफ के हिसाब से हमें अपनी बनानी है। आने वाली जिंदगी में धीरे धीरे हम शुरू करें। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विश्वास, श्रद्धा, स्वयं समर्पण, निम्रता। ओके, सो इन सब चीजों का अभाव आपके अंदर जो है यहाँ पर उभरना चाहिए। ओके, और जो भी आपके अंदर अभी आई, जैसे आई वर्ड होता है, ओके, जैसे कहने का मतलब मैं, अगर ये चीजें आपके अंदर डेवलप होती तो इसको हमें यहाँ पर नीचे करना है। डिवाइन लाइफ के अंदर ये सब चीजें नहीं चलती। तो यहाँ पर विश्वास बढ़ाना है, अपना समर्पण बढ़ाना है। ओके, परमात्मा के प्रति अपनी निम्रता। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर विनम्र होकर चलना है। ओके, तो यहाँ पर विनम्रता से यहाँ पर आगे बढ़ना है। ओके, और कोशिश करनी है जो अपने अंदर मैं उपज होती है ना, कि ये काम मैंने किया है, ओके, तो इसको खत्म करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये खत्म होगी तो जो भी ईगो होती है, ईगो का अभाव होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर एलिमिनेट करना है, और जो सही बातें हैं, सही चीजें हैं, उनको यहाँ पर प्रमोट करना है अपने अंदर। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जब परमात्मा का नाम बार बार लेते हैं, तो जितनी भी रेपिटेशन करते हैं, उससे हमारा माइंड जो है, मन जो है, प्यूरिफाई होता है बार बार। और साथ ही साथ हमें ये काम तो करना ही करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है विचार की प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे हम डेली करते हैं। ओके, तो यहाँ पर विचार करने से भी यहाँ पर बहुत चीज़ों का सोल्यूशन निकलता है, और इनके ऊपर भी हम जो है यहाँ पर जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रियल ब्यूटी होती है, वो होती है जब आप जो है परमात्मा के साथ जो है पूरे घुल मिल जाते हो। तो कहने का मतलब जो आपका हार्ट है, आपका दिल है, उसी में वो बसता है। तो वहां पर हमें कैसे विचार रखने हैं, कैसी सोच रखनी है, ताजो की जो डिवाइन लाइफ में जो हम प्रभु है उसके साथ जो है जुड़ते रहें, तो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर रियल जॉय इसी में है कि आप जो है, जो परमात्मा आपके अंदर रह रहा है, उसको यहाँ पर उस मन को साफ रखें। तो यहाँ पर जो भी आप अटेम्प्ट करते हो अपनी डिवाइन लाइफ में, उसको यहाँ पर अच्छा करने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए, जैसे यहाँ पर सेल्फलेसनेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि निस्वार्थ भावना आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी कार्य करें तो वहां पर आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सीधे बढ़ना है आगे, हौसले के साथ आगे बढ़ना है, सहजता के साथ आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ उदारता के साथ आगे बढ़ना है, और दया की भावना जो है आपके अंदर जो है वो उत्पन्न रहनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके अंदर संयम जो है वो भी डेवलप होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। धीरे धीरे आप इनको डेवलप करेंगे बाय द रेपिटेशन ऑफ द लॉर्ड्स नेम। ओके, तो यहाँ पर रियलिटी में अगर ये सब चीजें आपके अंदर होती हैं, ओके, तभी जो है आप कहेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो एक डिवाइन लाइफ है, या फिर लाइफ इन गॉड। ओके, जो परमात्मा के लिए आप लाइफ जी रहे हैं।
तो यहाँ पर आपने अपने माइंड को भी बैलेंस करके चलना है, चाहे आप सक्सेस से गुजर रहे हैं, चाहे आप फेलियर से गुजर रहे हैं। ओके, तो चाहे आपकी निंदा हो रही है, चाहे आपकी प्रेस हो रही है, तो यहाँ पर भी अपने माइंड को बैलेंस रखना है। तो आगे चाहे आपको यहाँ पर इज्जत दी जा रही है, चाहे आपकी बेइज्जती हो रही है, चाहे आपने कुछ यहाँ पर पाया है, चाहे आपने यहाँ पर कुछ खोया है। ओके, चाहे आपका आसपास का माहौल गर्म है, चाहे ठंडा है। ओके, तो इसको मेंटेन करके चलना है। कहने का मतलब कि लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो नहीं डेवलप करना है। ओके, तो वो यहाँ पर नेगेटिविटी यहाँ पर फैलाता है, पॉजिटिविटी की और जो है हमने बढ़ना है आगे के लिए। तो यहाँ पर ये जैसी भी सिचुएशन हो, तो हमें अपने मन को यहाँ पर बैलेंस रखना है। तो ये तभी हो पाएगा जब सही मायने में हम डिवाइन लाइफ जो है वो जी रहे होंगे। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं, ओके, बाहर से लगता है कि वो डिवाइन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर बाहर की ओर नहीं जाना है कि बाहर लोग क्या सोचेंगे, हमने अपने अंदर की सोचनी है। ओके, दिखावा नहीं करना है। तो ना ही इसके बारे में जो है ज़्यादातर बताने की ज़रूरत होती है। ये अपनी बातें हैं, अपनी ज़िंदगी की बातें हैं, आप अपने अंदर रखो, उसको अंदर ही अंदर सही करते जाओ, और आने वाले समय में एक ऐसे आइडल बनो कि दुनिया जो है आपसे सीखे। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो एक इंसान की नॉलेज होता है, जो उसका ज्ञान होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि पूरे यूनिवर्स को यहाँ पर वो गले लगा सकती है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि काफ़ी ज्ञान होता है एक इंसान के पास। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं यूनिवर्स में जिसके बारे में इंसान को ना पता हो। ओके, तो यहाँ पर एक इंसान की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ पता है इसको। अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग इंसान जो है काम कर रहे हैं, तो उनको अपने अलग अलग प्रोफेशन में काफ़ी नॉलेज है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर नॉलेज इंसान लेता है, वो अपने प्यार की वजह से, उसको ज्ञान के साथ प्यार होता है। ओके, तो अपने यहाँ पर अपनी सेक की वजह से जो है यहाँ पर वो यहाँ पर नॉलेज गेन करता जाता है। तो यहाँ पर उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता कि हम नॉलेज इसलिए गेन कर रहे हैं कि कल को अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो उससे हमें हमारे पास खाना आएगा। ओके, या फिर उसी नॉलेज के हिसाब से जो है आने वाले समय में हम कोई भी अलग प्रोफेशन जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये इसलिए होता है कि आपका असल में आपके उसी सेक के साथ प्यार होता है। ओके, उसी नॉलेज के साथ जो है आपका प्यार होता है, सही सच्चा प्यार होता है, इसीलिए जो है आप आगे बढ़ पाते हो। आपका दिल करता है कि मैं पढ़ूं, आगे बढ़ूं। तो यहाँ पर यही चीज़ है जो इंसान की यहाँ पर किस्मत है और जो इंसान का गौरव है। तो यहाँ पर जो अगर इंसान की ज़िंदगी की बात करें, ठीक है, तो उसको हम किसी लिमिट में जो है, किसी फैमिली की यहाँ पर लिमिट में जो है हम कन्फाइन नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। ओके, बट शुड टेक इन द एंटायर विलेज और टाउन। ओके, हम जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पूरे गांव तक फैलो, पूरे शहर तक फैलो। ओके, जब पूरे स्टेट तक फैलो, पूरी कंट्री तक फैलो, पूरी अर्थ तक फैलो, जब पूरे संसार तक फैलो, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड तक फैलो। तो यहाँ तक जो है इसको फैला सकते हैं। एक इंसान का ज्ञान इतनी दूर तक पहुंच चुका है। ओके, तो हम जो अंदर का ज्ञान है, तो इसको क्यों नहीं हम जो है आगे लेकर जा सकते। सो देयरफॉर व्हेन ही लव्स नॉलेज फॉर इट्स ऑन सेक and his love is universal and boundless, then God is pleased because man attains the summit of his glory. तो फिर परमात्मा भी खुश होते हैं कि इंसान जो है अपने शिखर तक पहुंचा है। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर यही बात लास्ट में कहने की कोशिश की जा रही है कि हमें जो है अंदर की ओर भी बढ़ना है। जो डिवाइन लाइफ है, ओके, उसकी क्रांति भी लेकर आनी है। अगर बाहर की क्रांति लेकर आए हैं, इतनी दूर तक पहुंचे हैं ज्ञान के हिसाब से, ओके, ज्ञान मिला है, किसी को नॉलेज मिली है, नॉलेज आगे फिर बच्चों में गई है, फिर आगे नॉलेज बढ़ती गई, तो बहुत सारे हीरे निकल कर आए हैं बाहर, जिन्होंने यूनिवर्स को काफ़ी कुछ दिया है। तो हमें भी अपने आप को यहाँ पर डायमंड ही बनाना है। तो उसके लिए अंतर का विकास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपकी फाउंडेशन कुछ भी नहीं है। बेशक चाहे ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आप पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर ज़िंदगी की जो सही फाउंडेशन है वही नहीं है, तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। पता ही नहीं चलेगा कि पैसा लगाना कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग रखें और एक डिवाइन लाइफ है उसको जिए। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।